भारत के हमले के वक्त स्विमिंग पूल में छिप गए थे शाहबाज। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज का कबूलनामा सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं स्विमिंग पूल में चला गया था। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के ये प्रधानमंत्री हैं जो जब हमला होता है तो स्विमिंग पूल में जाके छिप जाते हैं, और उन्होंने खुद ये कबूला है कि जब ऐसा हुआ था तो मैं स्विमिंग पूल में चला गया था। और इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये भी आ रही कि पाकिस्तान के पत्रकारों ने शहबाज और मुनीर की पोल खोली है और ये कहा है कि भारत ने हमला किया, हम कुछ नहीं कर पाए। पाक पत्रकारों ने बमबारी के वक्त जो है स्विमिंग कर रहे थे शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के पत्रकार का कहना है। और वो ये भी कह रहे हैं साफ साफ कि भारत ने हमला किया और हम कुछ नहीं कर पाए। यहां तक कि बमबारी के वक्त स्विमिंग पूल में थे शहबाज, ये पाक के पत्रकार कह रहे हैं। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। सो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। देखें, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चलाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है, और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है, ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर, हमने फौरन हाँ कर दी, कर दीजिए। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयर बेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने। क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी एक्सपर्ट मोहित पीरजादा का बड़ा खुलासा सामने आया। सीज फायर से बच गया पाकिस्तान। मोहित पीरजादा ये कह रहे हैं भारत के हमले से पाकिस्तान तबाह हुआ है, तबाही छुपा रहे हैं पाकिस्तान के नेता और सेना। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। जहां पे भारत के एक्शन से भागे पाकिस्तानी रेंजर्स, बॉर्डर्स के पास चौकियां छोड़कर भागे पाक रेंजर्स। बीएसएफ के हमले के बाद चौकियां छोड़कर भागने को मजबूर हुए पाक रेंजर्स। सांबा सेक्टर में भारत की कार्रवाई से पाकिस्तानी रेंजर्स अपने अपने पोस्ट छोड़कर भाग गए। तो जिस तरीके से भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई, एक्शन लिया गया, हालात ये बन गए कि बीएसएफ के हमले से पाक रेंजर्स अपनी अपनी चौकियां छोड़कर यहां पर भाग खड़े हुए। सीधे रुख करते हैं, सहयोगी अनामिका पांडे का जुड़ रही है हमारे साथ श्रीनगर से। अनामिका पांडे, जिस तरीके से खबर निकल के सामने आ रही कि जो एक्शन लिया गया भारत की ओर से, उसके बाद हालात ये बने कि जो पाकिस्तानी रेंजर्स थे भाग खड़े हुए। और सुबह से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बल्कि सुबह से क्या अनामिका, और आपने भी यहाँ पर रिपोर्टिंग की है श्रीनगर अलग अलग जगहों पर किस तरह से पाकिस्तान के हमले फेल हुए हैं, ये हमने दिखाया है। लेकिन अब जब पाकिस्तानी मीडिया ही ये बात कह रही है और पाकिस्तानी रेंजर्स के, सेना के जो रेंजर्स हैं उनके जब वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे ये बात साफ हो जा रही है कि भारत के हमलों में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, उसके बाद पाक रेंजर्स में भी एक डर का माहौल था। पाक रेंजर्स में डर के माहौल की वजह से ही पाक रेंजर्स अपनी चौकियों को छोड़कर भाग गए हैं। कई खबरें हमने ऐसी भी दिखाई, कई तस्वीरें ऐसी दिखाई जिसमें एयरबेस
तबाह हुआ है, पाक रेंजर्स के पोस्ट को तबाह किया गया है। और जब वो हमले हो रहे थे, पोस्ट तबाह हुई, तो पाक रेंजर्स अपनी जान बचा के वहां से भाग रहे थे। अब आप सोचिए, जिस देश के सेना प्रमुख जिनके हाथों में पूरे पाकिस्तान के हाथों से सत्ता चलती हो, वो बंकर में छिप जाएं और वहां के जो हुक्मरान हैं, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चले जाएं, खुद को बचाने के लिए, कि कोई उनको देखे मत, कम से कम लोगों को यह ना पता चले कि वो कहां पर हैं, वो अपने एंजॉयमेंट पे लगे हुए हैं और पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, तो वहां पाक रेंजर्स का मनोबल क्या होगा। सेना प्रमुख बंकर में छिप जा रहे हैं, वो नया घर तलाश रहे हैं, नया ठिकाना तलाश रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाक रेंजर्स चौकियों को छोड़कर भाग रहे हैं। तो अब इस बात को समझिए कि पाकिस्तान में जो स्थिति पिछले 6 दिन पहले थी, वो हालात आज भी बने हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डर इस बात का है कि सीज फायर के 6 दिन बाद भी भारत जो बार बार कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान के लोग ये जानते हैं कि आने वाले समय में भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसीलिए जो हमेशा पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो आवाम को दिखाते आए हैं, झूठ परोसते आए हैं, वो अब झूठ जो है वो हट रहा है। अनामिका, आपके पास वापस लौटेंगे, इसीलिए तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए, ये गोल घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तानी रेंजर्स है और किस तरीके से ये भागते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, यहां से ये हमले के डर से पाकिस्तानी रेंजर्स किस तरीके से यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है भारत के आगे कुछ नहीं है और ये डर उनके अंदर साफ साफ देखा जा रहा है। ये देखिए, एक बार फिर से दिखा रहे हैं, यहां पर है और एकदम से ये भागता हुआ यहां पर पाकिस्तानी रेंजर नजर आ रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम रिपब्लिक पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हमारे जवान पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स, ये देखिए यहां से भागा और सीधे यहां से निकल गया, यहां से भागता हुआ यहां पर कैमरे में कैद भी हुआ है ये पाकिस्तानी रेंजर। तो देखिए, इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, किस तरीके से सीमा पर पाकिस्तानी ध्वस्त करने का नया वीडियो भी सामने आया। 10 मई को बीएसएफ ने पाकिस्तान पोस्ट को ध्वस्त किया था, तबाह किया था। सांबा और जम्मू सेक्टर के पास ये पोस्ट थी जिसको तबाह किया गया था। तो ये एक और नया वीडियो सामने आया है जो आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 10 मई का ये वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं बीएसएफ ने पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। ये जो धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है, और ये देखिए ऊपर से ड्रोन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धमाका होता है और उसके बाद वो जो पोस्ट है, पाकिस्तानी पोस्ट, वो तबाह हो जाती है, निस्त नाबूद हो जाती है। सांबा और जम्मू सेक्टर के पास ये पोस्ट जिसको तबाह किया गया। और जम्मू वो इलाका जहां पर पाकिस्तान की ओर से ज्यादातर हमले जम्मू में किए गए, लेकिन जब भारत की ओर से कड़ा जवाब दिया गया तो हालात ये बन गए कि पाकिस्तानी पोस्ट यहां तबाह हो गए, ध्वस्त हो गए। और जो बीएसएफ की ओर से कार्रवाई की गई, इसके बाद तो पाकिस्तानी रेंजर यहां से भाग खड़े होने को मजबूर हो गए। तो देखिए, जिस तरीके से भारत की ओर से कड़ी कार्रवाई यहां पर की गई और वहां पे कार्रवाई की गई जहां पे टारगेट सेट किया गया। तो टारगेट सेट करने के साथ ही आसमान हो चाहे जमीन हो, हर जगह जो स्ट्राइक की गई। इसके बाद हालात ये बन गए कि जो इलाके एलओसी के पास के थे, जहां पे पाकिस्तान की ओर से लगातार शेलिंग की जा रही थी, उन इलाकों पे बीएसएफ की ओर से जब कड़ी कार्रवाई की गई, टारगेट किया गया, प्रहार किया गया, तो वो जो चौकियां थी, पाकिस्तानी चौकियां ध्वस्त हो गई, तबाह हो गई। हालात ये बन गए कि जो पाकिस्तानी रेंजर्स थे भाग खड़े हुए, अपनी अपनी चौकियों को छोड़ करके पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया गया। और यहां पे पोस्ट छोड़ करके भाग खड़े हुए पाकिस्तानी रेंजर्स। और शायद इसीलिए पाकिस्तान के पत्रकार ये कह रहे हैं कि सीज फायर के बाद बच गया है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ये खुद कह रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है, टेंडर निकालने पड़ रहे हैं मरम्मत के लिए, लेकिन तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं जब भाग खड़े हो रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। तो जब से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ है, कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने गलती कर दी है। भारत को अभी पाकिस्तान को और सजा देनी चाहिए थी, मजा चखाना चाहिए था।